हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट डाउन द ऑल सबसेट। हमें क्या लिखना है, सबके सबसेट लिखने। जो भी सेट हमें दिया होगा उन सबके सेट के हमें क्या लिखना होगा, सबसेट लिखने। सबसेट का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने डिस्कस भी किया था जब क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे। उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, अर्थात इस तरीके से। अगर हम बात करें सबसेट का फॉर्मूला, सबसेट टोटल सबसेट हमारे पास ये होते हैं, टोटल सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n, और n बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि कितने एलिमेंट उस सेट के अंदर रखे गए हैं। तो वो आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। तो देखिए जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट रखा हुआ है। हमें बताने हैं कि उसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे, कितने उसके सबसेट है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया, 1। दैट इम्प्लाइज 2 की पावर हो गई 1, अर्थात 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो पावर सेट कितने बनेंगे हमारे पास, या हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट बनेंगे हमारे पास 2। कौन कौन से बनेंगे सबसेट, हमारे पास होंगे ये इक्वल टू, एक तो होगा आपके पास a और एक होगा हमारे पास 5, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट ऑफ a से। कहने का मतलब ये है, पावर सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट, और सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो जो कि हमने देखा कि इसके अंदर एक एलिमेंट था n बराबर 1, 2 की पावर n में फॉर्मूले में रखा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो सबसेट बने हमारे पास a सेट, एक सबसेट बना और एक बना 5। 5 इज द सबसेट ऑफ द एवरी सेट। तो पावर सेट ऑफ a के अंदर रखे होंगे एक सबसेट a और एक आपके पास 5, इसे ही हम पावर सेट का नाम देते हैं। चलिए ये तो थी बात आपके पास पावर। चाहो तो आप इसे दोनों तरफ से करली ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हो। बात करता हूँ दूसरे की, इसमें n बराबर क्या रखे हुए हैं, 2 एलिमेंट, एक a एक b। तो इसके पास कितने होंगे, 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 क्या बनेंगे, सबसेट बने। कौन से होंगे, वो ये होंगे। देखिए सबसेट इक्वल टू, जैसे हम लिख सकते हैं a आपके पास होगा, b आपके पास होगा, और एक ab आपके पास होगा, और एक 5 होगा। तो ये टोटल आपके पास 4 सबसेट बनेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के लिए। ठीक, चलते हैं आगे। यहाँ आपके पास कितने, 3, n बराबर 3, तो ये हो गए 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू बन गए 8। सबसेट कितने होंगे इसके, सबसेट देखिए, सबसेट में हम लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 रहेगा। ठीक, फिर आपके पास होगा 1,2 होगा, 2,3 होगा और 1,3 होगा। ठीक, एक कंप्लीटली इटसेल्फ भी सबसेट होता है, 1 2 3 हो, और एक होता है 5। अब काउंट कर लीजिए, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल 8 बने, यही आपके पास इस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। चलिए बात करता हूँ इसके, इसका मतलब है 5 का मतलब होता है नल सेट। नल सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, अर्थात n बराबर क्या हो गया, 0। दैट इम्प्लाइज 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो सबसेट कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। ये रहे आपके पास सबसेट जब आपके पास सिंगल एलिमेंट भी ना हो, अर्थात एम्प्टी सेट हो, तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 5 इटसेल्फ ही बनेगा। तो ये किया हमने क्वेश्चन आपके पास 4 कंप्लीट किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ यदि ए इक्वल टू 5। यदि कोई भी एक सेट है जो आपके पास 5 एलिमेंट रखे हुए हैं, तो उसके पावर सेट कितने, और पावर सेट ऑफ ए कौन कौन से सबसेट से मिलकर बनेगा। हाउ मैनी अर्थात हाउ मैनी एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए के अंदर। तो देखिए हमने फिर वही बात करी कि a बराबर 5, इसे थोड़ी देर a बराबर 5 मान लेते तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा भाई। देखिए पावर सेट ऑफ a का फॉर्मूला यही होता है 2 की पावर n, और 2 की पावर 0 इक्वल टू आपके पास 1। तो आप क्या कहोगे, पावर सेट ऑफ a इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, 5 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। यही तो बनेगा कि उसके अंदर कोई भी आपके पास एलिमेंट नहीं होगा,
वो वाइड सेट होगा, एम्प्टी सेट बनेगा। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मैनी एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे, कोई एलिमेंट नहीं होने वाला। चलिए बात करता हूँ 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन में कहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। जब हम इंटरवल की बात कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि इंटरवल आपके पास ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 2 टाइप्स में टूट जाता है। उसी को आगे बढ़ाया था और बात करी थी कि सेमी ओपन होगा, सेमी क्लोज होगा, सेमी आपके पास क्लोज होगा, सेमी ओपन होगा। इस तरीके से बहुत सारी डिस्कस किए थे इंटरवल के बारे में। तो आइए, और साथ में आपसे ये भी डिस्कस किया था कि फाइनाइट इंटरवल होगा, इनफाइनाइट इंटरवल होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट और नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट। तो आइए बात करते हैं हम कुछ इसी तरीके से इंटरवल के रूप में देखते हुए। कैसे, उसने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन 4x लेस देन 2 इक्वल टू एक्स। देखिए ये आपके पास जो ये लिखा हुआ है 6 का फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन का, वो लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। अब वो हमसे जानना चाहता है कि इसे हम किस इंटरवल में लिख सकते हैं, मतलब एक इंटरवल नोटेशन में चाहता है सेट बिल्डर फॉर्म को। जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई एक एक्स है, एक्स जो बिलोंग करता है रियल नंबर में। अब वो एक्स कहाँ से वेरी करता है, -4 से बड़ा होगा एक्स और 6 से क्या होगा, बराबर होगा एक्स। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से। जब भी आपके पास लेस देन वाला साइन आता है तो हम इस ओपन इंटरवल का साइन लगाते हैं और कहते हैं -4, और जब इक्वलिटी का साइन आता है तो हम कहते हैं ये। तो ये क्या हुआ हमारे पास, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो हम इधर से अगर बात करते हैं तो ये होता है ओपन और ये होता है क्लोज। ओपन का मतलब ये होता है जो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, जो एलिमेंट आपके पास दिया हुआ है उससे बड़े एलिमेंट आपको लेने, वो बाउंड्री में पॉइंट में आएगा, वो लाइन नहीं करेगा। और जो आपके पास इक्वलिटी के साइन के साथ आ रहा है, क्लोज की बात कर रहा है, वो पॉइंट भी एक्स के अंदर इंक्लूड करेगा। तो हर उसकी बाउंड्री उस पॉइंट तक जाएगी और यहाँ एक्स की बाउंड्री -4 से पहले रह जाएगी। -4 से पहले जो आएगा -3 आएगा, तो हम -3 तक रहेंगे। ये भी कह सकते हैं -4 के जस्ट पास तक पहुँचेंगे, बस -4 नहीं आएगा। ठीक, तो ये था आपके पास इस इंटरवल को, मतलब इस सेट बिल्डर फॉर्म को इसमें हमने कन्वर्ट किया, ये होता है इंटरवल फॉर्म। अब बात करते हैं इस वाले की। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है आर के अंदर, और आर आपके पास बिलोंग होता है रियल नंबर, और एक्स बिलाई करता है 0 के इक्वल और 7 से छोटा। तो हम इसे अब लिख सकते हैं, देखिए ये तो हो गया 0 और ये हो गया 7, तो इसे कर दिया ओपन। तो ये क्या हो गया, सेमी क्लोज इंटरवल, और ये क्या हो गया, सेमी ओपन इंटरवल। लेफ्ट सेमी ओपन और लेफ्ट सेमी क्लोज इंटरवल। ये हो गया राइट सेमी क्लोज इंटरवल, और ये हो गया आपके पास राइट सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखिए बात करता हूँ सेकंड। वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 लेस देन 2x लेस देन आपके पास माइनस, ये लिखा जाएगा आपके पास -10 और -12, इस तरह -12 और -10। ये कम्प्लीटली ओपन इंटरवल है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट लाई नहीं करते, दोनों के दोनों बाउंड्री पे रखे हों, उससे छोटे नंबर x के लेने हैं। चलिए चलते हैं फॉर पार्ट की ओर, जिसमें लिखा है 3x इक्वल टू आपके पास 4। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि ये क्लोज इंटरवल बनने वाला है। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री वाले पॉइंट भी लाई किए जाते। तो इस तरीके से 2 सेमी ओपन 2 सेमी क्लोज और आपके पास एक ओपन इंटरवल एक क्लोज इंटरवल, इस तरीके से इंटरवल बनाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास कुछ इंटरवल दिए गए हैं जिन्हें हमें लिखना होगा किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब जिसमें हमें यूज़ करना होगा नोटेशन का, सिंबल्स का, इस तरीके से यूज़ करना। जैसे -3 0, देखिए -3 0 में ओपन इंटरवल का साइन लगा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, अब -3 लेस देन 2x लेस देन आपके पास 0, क्योंकि ना तो -3 लाई करेगा x में, ना ही आपके पास x की वैल्यू किसकी होगी, 0 होगी। -3 से बड़ी और 0 से छोटी x की वैल्यू होगी, वो ओपन इंटरवल कहलाए। तो इस फॉर्म में लिखना ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। देखिए इसे लिखते हैं
ये देखने से लग रहा है कि दोनों तरफ ये ब्रैकेट लगे हैं, तो ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल को लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और 6 लेस देन टू इक्वल एक्स लेस देन टू इक्वल आपके पास 12। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 इक्वल होगा एक्स के और एक्स इक्वल होगा 12 के, क्लोज इंटरवल की बात कर रहा, तो दोनों के दोनों पॉइंट लाई करेंगे एक्स के लिए। जैसे 6,12 तो मैं लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और आपके पास 6 लेस देन टू एक्स लेस देन टू इक्वल 12। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -23 लेस देन टू इक्वल एक्स लेस देन आपके पास 5। इस तरीके से इसे भी हम राइट कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूनिवर्सल सेट क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो पार्ट दिए थे। एक पार्ट तो दिया था कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, दूसरा एक सेट दिया था, पार्ट दिया था इसी क्वेश्चन नंबर 8 में कि द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। फिर उसके बाद पूछा था कि आप बताइए यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा। तो आप सोचिए, एक सेट या एक पार्ट उसने दिया किस सेट का, राइट ट्रायंगल का। दूसरा आपके पास पार्ट दिया, वो किसका दिया, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स और राइट ट्रायंगल, इन दोनों से मिलकर एक यूनिवर्सल सेट बनाइए। अब यूनिवर्सल सेट बनेगा तो हम कहेंगे कि भैया उसके अंदर क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ट्रायंगल, उन सबका एक सेट बनाइए, कलेक्शन कीजिए। इस वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट। जितने भी आपके पास ट्रायंगल के सेट बनेंगे, उन सब ट्रायंगल के सेट के लिए वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। जितने भी आपने ट्रायंगल बनाए, उन ट्रायंगल को आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास राइट ट्रायंगल का सेट भी आएगा और आपके पास आइसोसेल्स का भी आएगा और आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी आएगा। तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 की ओर, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द यूनिवर्सल सेट। जब आपके पास सेट ए दे रखा हो ये 1 3 5, सेट बी दे रखा हो 2 4 6 और सेट सी दे रखा हो 0 2 4 6 8। ये आपके पास 3 सेट दे दिए और 3 सेट देने के बाद कुछ पार्ट दिए। किस तरीके से, इस तरीके, फर्स्ट पार्ट 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड पार्ट में 5 है, थर्ड पार्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फोर्थ पार्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से 4 पार्ट दिए, 3 सेट दिए। 3 सेट देने के बाद उसने कहा हमसे कि भैया अब ये बताइए इन तीनों सेट से कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा, अर्थात या ये तीनों सेट को कौन सा एक ऐसा सेट है जो तीनों सेट को एक साथ रखे हुए, और उसी सेट का हम नाम यूनिवर्सल देंगे। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। अब आप देखिए सबसे बड़ा सेट अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से, तो सबसे बड़ा सेट मेरे पास ये दिखाई दे रहा है थर्ड, जो कि 0 से लेकर 10 तक नंबर जा रहे हैं, ठीक। और फर्स्ट में 0 से लेकर 6 तक जा रहे हैं, फोर्थ में 1 से लेकर 8 तक जा रहे हैं। अब आप देखिए अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट वाला पार्ट, तो 0 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, बस 8 नहीं मिलेगा, इसीलिए ये यूनिवर्सल नहीं है। फर्स्ट सेकंड में 5 है तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। 5 यूनिवर्सल नहीं होता, वो सबसे छोटा सेट माना जाता है, वॉइड सेट। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे, फोर्थ में क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, बस 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो सी वाला जो सेट है वो कंटेन नहीं करेगा, ये भी यूनिवर्सल नहीं होगा। बचा आपके पास थर्ड में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट हैं, जिसके अंदर सेट ए 1 3 5 बिलोंग करेगा, ये रखा 1 3 और 5 ये भी बिलोंग करेगा। 2 4 6 बी सेट भी बिलोंग करेगा, ये रखे आपके पास। बचा आपका 0 2 4 6 8, तो 0 भी है 2 भी है 4 भी है 6 भी है और 8 भी है। एलिमेंट एक्स्ट्रा है, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थर्ड क्या कहलाएगा आपके पास, यूनिवर्सल। ये होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो इस तरीके से हमने इंटरवल के बारे में डिस्कस किया एक्सरसाइज के माध्यम से, और
सबसेट सीखे, सबसेट कैसे होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से हम कैसे इंटरवल बना सकते हैं, इंटरवल से कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज 1.3 भी अपनी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रहा है हमारा मैटर, तो आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना चैनल MMKP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।